एक समय की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत गांव था, सूरजपुर। यह गांव मानो खुद भगवान ने अपने हाथों से बनाया हो। सुबह होते ही सूरज की लालिमा पूरे गांव को ऐसे सुनहरी कर देती थी जैसे किसी ने खेतों पर सोने की परत चढ़ा दी हो। गांव के चारों ओर फैले हरे भरे खेत, हवा में झूमती फसलें और खेतों के बीच से बहती छोटी सी नदी, सब मिलकर मानो एक जादुई तस्वीर बनाते थे। गांव में मिट्टी की खुशबू कुछ अलग ही थी। बरगद के पेड़ के नीचे रोज सुबह चिड़ियों का झुंड गाना गाता और चरवाहे अपनी बकरियों और गायों को हाँकते हुए खेतों की ओर निकल पड़ते। गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। किसानों के चेहरों पर मेहनत की चमक होती और औरतें घरों के आगे साफ सुथरा आंगन, रंग बिरंगी चौकियां और सुगंधित रोटियां बनाते हुए दिखाई देती। शाम होने पर पूरे गांव में एक अलग रौनक फैल जाती। बच्चे कच्ची सड़कों पर पतंग उड़ाते, बुजुर्ग चाय की चुस्कियों के साथ किस्से सुनाते और मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में भक्ति घोल देती। इसी शांत, मीठे और खुशहाल गांव सूरजपुर में रहते थे दो दोस्त, वीरू और सूरज। वीरू गांव का सबसे सरल, भला और गरीब इंसान था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर, फटा कपड़ों वाला जीवन, लेकिन दिल इतना बड़ा कि उसमें दुनिया की हर अच्छाई समा जाए। उसकी मुस्कान में सच्चाई और बोलचाल में भोलापन, जैसे कोई कीमती रत्न छुपा हो। दूसरी ओर उसका बचपन का साथी सूरज, गांव का सबसे अमीर, ताकतवर और जमींदार। उसके पास पक्का मकान, भरपूर खेत, हल चलाने वाले बैल, मजदूरों की टोली, सब कुछ था। बात करता तो मीठा, हंसता तो जोर से। बट उसके दिल में एक बात और थी, एक ऐसा लालच जो किसी भी समय किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता था। देखने में ये दोनों दोस्त एकदम अलग थे, पर किस्मत ने उनके रास्ते ऐसे तैयार कर रखे थे जो आगे चलकर पूरी दुनिया को एक बड़ी सीख देने वाले थे। गांव वाले कहते थे, दोस्ती तो इन दोनों की ऐसी है कि दुनिया मिसाल देती है। जो एक बार इनकी यारी देख ले, वह उम्र भर इस बंधन को याद रखे। इनके बीच का भरोसा, साथ और समझदारी, सब कुछ इतना गहरा है कि लोग इनकी दोस्ती को दिल से सलाम करते हैं। वीरू मन ही मन कहता है, सूरज मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि भाई जैसा है। मैं अपनी हर खुशी, हर परेशानी, हर छोटी बड़ी बात सिर्फ उसी से बांटता हूं। वह मेरी सोच को समझता है, मेरी भावनाओं को महसूस करता है और हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। उसे क्या पता था कि जिंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान की असली पहचान खुद ब खुद उजागर हो जाती है। वही मोड़ जहां चेहरे पर मुस्कान तो रहती है, लेकिन दिल के सबसे गहरे भाव और नीयत की परतें सामने आ जाती हैं। कभी कभी यही मोड़ हमें यह एहसास दिला देता है कि सामने वाला कितना सच्चा है, कितना झूठा और कौन हमारे लिए सच में खड़ा है। जिंदगी के ये पल धीरे धीरे हमारी समझ और अनुभव को बदल देते हैं और हम सीखते हैं कि हर मुस्कान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हर शब्द सच नहीं होता और हर साथ हमेशा कायम नहीं रहता। एक दिन वीरू अपने खेत में मेहनत कर रहा था। सूरज की तेज किरणें उसके कंधों पर पड़ रही थीं और पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था। वह ध्यान से अपने खेत में चारा काट रहा था। तभी उसकी कुदाल अचानक किसी कठोर चीज से टकराई। हैरान होकर उसने मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटी, उसकी नजर एक जंग लगी, पुरानी पेटी पर पड़ी। पेटी इतनी पुरानी थी कि उस पर समय की छाप साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन यह किसी रहस्य की कहानी कह रही थी। वीरू का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पेटी को खोला और जैसे ही ढक्कन हटा, उसकी आंखों में डिसबिलीफ और उत्सुकता का मिलाजुला भाव उमड़ आया। पेटी के अंदर छुपा हुआ खजाना देखकर वह चौंक उठा। उसी समय उसने अपने साथी सूरज को आवाज दी, सूरज जल्दी आओ, यहां कुछ मिला है। सूरज दौड़ते हुए आया और वीरू के पास खड़ा हो गया।
दोनों की आंखों में हैरानी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। वीरू ने हिम्मत जुटाते हुए पेटी की सामग्री को बाहर निकाला और धीरे धीरे एक एक करके खजाने के रहस्यों को देखना शुरू किया। वीरू हैरानी से, हे भगवान, इतना सारा सोना, ये सच में खजाना है? वीरू आश्चर्य से, धीरे से, इतना सारा सोना, मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। वीरू हाथ फैलाते हुए कांपते स्वर में, इतनी दौलत, यह असली खजाना है, यह तो मेरे सपनों से भी कहीं बड़ा है। सूरज की आंखों में लालच चमक उठा। सूरज ने कहा, वीरू, जरा सोच, ये जगह कोई साधारण जमीन नहीं है, ये सरकारी जमीन है। अगर किसी को जरा सा भी पता चल गया कि यहां से इतना सोना निकला है तो सीधा सरकारी गाड़ियों का काफिला आ जाएगा। तूने मेहनत से ढूंढा, तूने खोदा, पर कानून बोलेगा जो जमीन सरकार की, खजाना भी सरकार का, और सबसे बड़ा खतरा, वो तुझे ही कसूरवार ठहरा देंगे। तू फंस जाएगा, जेल तक हो सकती है। वह थोड़ा और करीब आकर धीरे से बोला, देख वीरू, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं। सोना मुझे दे दे, मैं ऐसा ठिकाना जानता हूं जहां आसपास के परिंदे भी नहीं फटकते। पहले इसे सुरक्षित कर लेते हैं, फिर आराम से जब माहौल थम जाए तब बांट लेंगे। ये मौका बार बार नहीं मिलता, समझ रहा है ना? वीरू ने थोड़ी देर चुप रहकर अपनी आंखों में एक भरोसे भरी चमक के साथ कहा, ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया। ये सोना मैं तुझे ही दे देता हूं, पर ध्यान रखना, यह खजाना अब हमारी सांसों की तरह सिर्फ हम दोनों के बीच रहना चाहिए। अगर जरा सी भी बात बाहर निकली तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे यकीन है कि तू इसे सही जगह छुपाएगा, और जब वक्त बिल्कुल सही होगा तब हम दोनों बराबर बांटेंगे। सूरज ने हंसते हंसते सारा खजाना अपनी बाहों में उठा लिया। घर की ओर बढ़ते हुए उसके मन में लालच धीरे धीरे झर की तरह भरने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अब तो यह पूरा खजाना मेरा ही है, किसी को क्या पता चलेगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और कदम अपने आप तेज हो गए, जैसे हर कदम उसे उसी लालच की ओर ले जा रहा हो जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। कुछ समय बीत गया था। अब वीरू की बहन की शादी नजदीक आ रही थी और खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। तभी वीरू को अचानक याद आया, खजाने में रखा हुआ थोड़ा सा सोना अगर मैं ले आऊं तो बहन की शादी बिना किसी कमी के हो जाएगी। उसकी खुशियों में कोई रुकावट ना आए, यही तो चाहता हूं मैं। वीरू ने गहरी सांस ली। जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर साफ महसूस हो रहा था, लेकिन बहन की मुस्कान उसके लिए सबसे बड़ा सहारा थी। बस थोड़ा सा ही तो लेना है, बाद में सब ठीक होते ही वापस रख दूंगा, उसने खुद को समझाया। इन्हें उलझे ख्यालों और उम्मीदों के साथ वीरू धीरे धीरे सूरज के घर की ओर बढ़ चला, क्योंकि वही इस राज और खजाने की चाबी का सबसे भरोसेमंद साथी था। जब वीरू सूरज के घर पहुंचा तो वह कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, जैसे अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा रहा हो। सूरज को बाहर आते देख उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीमे स्वर में कहा, भाई, आपको तो मालूम ही है, मेरी बहन की शादी सिर पर है और जितनी कोशिश कर रहा हूं फिर भी सारे खर्च पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आपको याद है ना, मैंने जो खजाना आपको संभाल कर रखने के लिए दिया था, क्या आप उसी में से थोड़ा सा मुझे दे सकते हैं? बस इतना कि मैं अपनी बहन की शादी अच्छे से करवा सकूं, उसकी खुशियों में कोई कमी न रह जाए। मैं जानता हूं भाई,
वो खजाना सुरक्षित आपकी ही वजह से है, इसलिए हिम्मत करके आपके पास आया हूं। थोड़ी सी मदद कर दो। एक बहन की विदाई मुस्कान के साथ हो जाएगी। वीरू की बात सुनकर सूरज एक पल को ठिठक गया। चेहरे पर हैरानी और अविश्वास सा छा गया। उसने धीरे से वीरू की ओर देखते हुए कहा, अरे वीरू, ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा सोना, कौन सा खजाना? कब मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा था और कब तुमने मुझे दिया था? मेरे पास कोई खजाना नहीं है, समझे? चाहो तो मेरा पूरा घर छान डालो, एक दिन का भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसे खजाना कहा जाए। मैं तुम्हें क्या दूंगा और कौन सा सोना दूंगा? मेरे पास तो वैसा कुछ है ही नहीं। और हां, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पिता से कहकर उधार ले लेना, क्योंकि मेरे पास न सोना है न कोई छिपा हुआ खजाना। कृपया बेकार की बातें मत करो, मेरा समय मत खराब करो। वीरू मायूस होकर घर जाने लगा और रास्ते भर सोचता रहा। अब मैं क्या करूं? शादी में खर्च तो बहुत लगने वाला है और मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। बस 1 महीना रह गया है बहन की शादी में। आखिर इतने कम समय में मैं कहां से इतना पैसा जुटाऊं? किसके दरवाजे जाऊं? कहां से उधार लाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? फक्र से भरा वीरू आंगन में इधर उधर टहल रहा था। तभी अचानक उसकी दादी वहां आई और प्यार से पूछने लगी, दादी, आप समझिए, मैं आपको क्या बताऊं? भरोसे पर कितना बड़ा धोखा हुआ है, इसका एहसास शब्दों में करना मुश्किल है। हर कोई यही कहता है कि दुनिया में दोस्ती से बढ़कर कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन वही दोस्त जिसने मेरा सबसे गहरा भरोसा जीता था, वही मेरे विश्वास को तोड़कर चला गया। कुछ दिन पहले जब मैं अपने खेत पर काम कर रहा था, मुझे एक सोने का बक्सा मिला। मेरे मन में यह विचार आया कि इसे अपने दोस्त सूरज के पास रख दिया जाए, क्योंकि मैं उस पर पूरा भरोसा करता था। मैंने अपने विश्वास के साथ यह बक्सा उसे सौंप दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यही वही पल होगा जब मेरा भरोसा तोड़ा जाएगा। अब जब मैं उसी बक्से में से थोड़ा सा सोना लेने की बात करता हूं, तो सूरज सीधे मना कर देता है। वह कहता है कि मैंने उसे कभी कोई सोना या बक्सा रखने के लिए नहीं दिया। दादी, आप सोच सकती हैं, वो वही दोस्त है जिस पर मेरा जीवन भर का भरोसा था, और अब मैं खुद को धोखे में पाया हूं। अब मैं पूरी तरह से उलझन में हूं। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? आप ही मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई हल बताइए। ये मेरी बहन की शादी का समय है और मैं चाहता हूं कि सब कुछ ठीक से हो, लेकिन विश्वासघात ने मुझे पूरी तरह असहाय बना दिया है। दादी ने वीरू को सारी योजना विस्तार से समझाई और कहा, बेटा, अगर यह नाटक पूरा हो गया तो सूरज का सच पूरे गांव वालों के सामने आ जाएगा। अब तुम चिंता मत करो। जैसे पहले दिन खेत में काम कर रहे थे, वैसे ही जाकर अपना काम करते रहो। वीरू धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खेत की ओर गया। थोड़ा समय गुजरने के बाद उसने अपना रोज का खेत का काम शुरू कर दिया। काम करते करते उसका मन बार बार उसी बात में उलझता रहा और आखिरकार वह काम छोड़कर सीधा सूरज के घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही वीरू ने गहरी सांस ली और सूरज से कहा,
सूरज भाई, आज जब मैं खेत में काम कर रहा था ना, तभी मेरी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। पहले तो मुझे लगा पत्थर होगा, लेकिन जब मिट्टी हटाई तो एक बहुत बड़ा सा बक्सा निकला। मैं तो चौंक ही गया। बक्सा खोला तो उसके अंदर ढेर सारा खजाना था। इतना कि कुछ पल के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई। मैंने तुरंत सोचा, ये बात सबसे पहले किसे बताऊं? और बस दिमाग में तुम्हारा ही नाम आया। तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो सूरज, हमेशा साथ खड़े रहे हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें बताने आया हूं। अभी तक मैंने किसी और को कुछ नहीं बताया है। चलो ना, एक बार चलकर देखो। पता नहीं उस बक्से में कितना सोना भरा है। मेरा दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा है। सूरज की आंखों में साफ लालच झलक रहा था और फिर दोनों धीरे धीरे खेत की ओर चल पड़े। वीरू अभी अपने औजार संभाल ही रहा था कि सूरज ने घबराहट भरी आवाज में पास आकर कहा, वीरू भाई, वो खजाना कहाँ है? जल्दी बताओ। और सुनो, वो खजाना मुझे दे दो, मैं उसे सुरक्षित रख लूंगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस गांव के कुछ लोग कितने खतरनाक हैं। अगर किसी की नजर उस सोने पर पड़ गई, अगर उन्हें पता चल गया कि खजाना तुम्हारे पास है, तो वे उसे छीनने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। तुम्हारी जान तक खतरे में पड़ सकती है। सूरज ने वीरू के कंधे पर हाथ रखते हुए बात जारी रखी। देखो भाई, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम बेफिक्र होकर खेत का काम करते रहो। खजाना मेरे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, कोई शक भी नहीं करेगा। इसीलिए इसे मुझे रखने दो। मैं इसकी हिफाजत अपनी जान देकर भी करूंगा। सूरज, मैं तुम्हें यह नया खजाना आखिर क्यों सौंप दूं? पहली बार खेत में मिला खजाना मैंने तुम्हें पूरी दोस्ती और भरोसे के साथ दिया था। मुझे लगा था दोस्त से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं होती। लेकिन जब मुझे अपनी जरूरत के लिए उसी खजाने में से जरा सा हिस्सा चाहिए था, तुमने साफ साफ मना कर दिया, जैसे मैंने कभी तुम्हें कुछ दिया ही नहीं था। और आज तुम फिर कह रहे हो कि मैं ये नया खजाना तुम्हें दे दूं। किस भरोसे पर सूरज? उसी भरोसे पर जिसे तुमने खुद तोड़ दिया। तुमने सिर्फ मेरा विश्वास नहीं तोड़ा, तुमने मेरी दोस्ती ही तोड़ दी। अब तुम दोस्ती के लायक ही नहीं रहे। जिस दोस्ती के सहारे मैंने वह पहला खजाना तुम्हारे पास रखवाया था, वही दोस्ती तुमने अपने हाथों से मिटा दी। इसलिए सुन लो, पहले मेरा पहला वाला खजाना मुझे वापस दो, फिर मैं सोचूंगा कि यह नया खजाना तुम्हें सौंपना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि अब मुझे डर है, कल को जब कभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तुम फिर से उसी तरह साफ इनकार कर दोगे जैसे मेरे साथ पहले किया था। सूरज ने घबराते हुए और झूठ को बोल छुपाते हुए वीरू से कहा, मैं वो खजाना तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। उसे कहां छिपाया है ये तुम्हें नहीं मालूम और न ही कभी मालूम पड़ेगा। एक एक सोने का कण मैं ही लेकर जाऊंगा। अब जमाना दोस्ती पर नहीं, पैसे पर चलता है, इसलिए यह खजाना भी मैं ही रखूंगा, तुम नहीं पाओगे। और हां, अगर तुमने इस बात की भनक गांव वालों को दी, तो मैं उल्टा तुम्हारे खिलाफ ही शिकायत कर दूंगा। यह जमीन भी उसी शिकायत में हथियार बन जाएगी। समझ लेना, मेरे सामने कुछ नहीं चलने वाला। इतना सूरज के मुंह से निकलना ही था कि ठीक उसी पल वीरू की दादी पूरे गांव वालों को साथ लेकर वहां पहुंच गईं। सूरज का खतरनाक झूठा चेहरा सबके सामने लाने के लिए यह एक सोची समझी योजना थी। यह पूरी चाल दादी ने ही पहले से वीरू को समझाई थी, ताकि सूरज सच्चाई खुद अपने मुंह से कबूल कर दे। कुछ ही क्षणों में वहां पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने घेरा बनाकर सूरज की ओर गुस्से भरी निगाहों से देखा। भीड़ में सूरज के पिता भी मौजूद थे, जो अपने बेटे की बातें सुनकर शर्म और हैरानी से जमीन पर नजरें झुकाए खड़े थे। सरपंच जी आगे बढ़े, सूरज पर तीखी नजर डालते हुए बोले, सूरज, तूने इतने सालों की दोस्ती, भरोसा और गांव की इज्जत सब दांव पर लगा दी। वीरू ने तुझ पर विश्वास किया,
और तूने उसी का खजाना छुपाकर धोखा दिया। ये सब क्या सुन रहे हैं हम? गांव वाले भी सूरज को डांटते हुए बोले, हमें लगा था तू सीधा साधा लड़का है, पर तू तो लालच में अंधा हो गया। अपने ही दोस्त से विश्वासघात, शर्म आनी चाहिए। सूरज के पिता दुख और क्रोध में कांपती आवाज में बोले, सूरज, ये तूने क्या कर दिया? किस मुंह से मैं अब गांव वालों की ओर देखूंगा? अपनी परवरिश पर आज मुझे शंका होने लगी है। सारा माहौल भारी और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। सूरज के चेहरे से घबराहट साफ झलक रही थी। वह भीड़ अपने पिता और सरपंच की कठोर नजरों के बोझ तले दबता जा रहा था। वीरू, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। तूने मुझ पर भरोसा करके खजाना सौंपा था, लेकिन मैंने उसी भरोसे को तोड़ दिया। मैंने सोचा पैसों से बड़ी कोई चीज नहीं, पर आज पूरी भीड़ के सामने मुझे समझ आ गया कि सच्ची दौलत तो दोस्ती होती है, और वही मैंने खो दी। वीरू, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दे। मैं अपना किया हुआ हर झूठ मानता हूं। खजाना भी तेरा था, भरोसा भी, और गलती भी मेरी है। अगर तू चाहे तो आज के बाद मैं तेरे सामने कभी ना आऊं, पर इतना जरूर कहूंगा, मुझे एक मौका दे दे। मैं तेरी दोस्ती के लायक बनने की कोशिश करूंगा। वीरू मुस्कुराते हुए आंसुओं को आंखों में संभालते हुए बोला, अब जब तूने दिल से माफी मांग ली है सूरज, तो मुझे भी तुझे माफ करना ही पड़ेगा। दोस्ती में मनमुटाव रह सकता है, पर नफरत नहीं। पैसा कोई भगवान नहीं होता, आज है कल नहीं, लेकिन रिश्ते ये तो जिंदगी भर साथ चलते हैं। इसलिए मैं ये सारा खजाना अपने गांव की भलाई में लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे एक अच्छा स्कूल पाए और गांव के लोग साफ पानी के लिए एक नया तालाब बना सके। मैं ये पूरा खजाना सरपंच जी को सौंप दूंगा, ताकि वे इसे गांव के काम में लगा सके। थोड़ा सा अपने लिए रख लूंगा और थोड़ा सा तुझे भी दूंगा, क्योंकि तेरा भी हक है उस हिस्से पर जो हमारी दोस्ती ने हमें दिया है। वीरू की आवाज भर आई, आओ सूरज, आज से सब बदलेगा। हम दुश्मन नहीं, फिर से वही पुराने दोस्त बनेंगे जिन्होंने एक दूसरे पर हमेशा भरोसा किया था। गांव में अब एक नई खुशहाली छा गई थी। सूरज और वीरू के बीच जो दरार थी वह अब पूरी तरह मिट चुकी थी। वीरू का दिल हल्का और आनंदित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने देखा कि दोस्ती और भरोसा ही असली खजाना है। गांव के लोग भी अब आपसी मेलजोल और सहयोग में लिप्त थे। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं हंसी खुशी अपने काम में व्यस्त थीं, और बूढ़े अपने अनुभव बांटते हुए संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। कमेंट में बताओ कि कहानी से क्या सीख मिला, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें